क्योंकि इसमें आप डॉक्टरी करा के देख लो गुरुजी की, सबसे सारा कुछ वहीं पे आ जाएगा। या जिन लड़कियों ने आरोप लगाए हैं उनका नार्को टेस्ट आप करा लो, इतना सारा कुछ है। तो बहुत प्रभाव पड़ा है और हमारी आशा यही है, हमारा जो विश्वास है अपने सतगुरु पे ऐसा है कि वो बहुत जल्दी आएंगे। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह हिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में असली सच जानने के लिए हम एक्चुअली फैक्ट के पास पहुंच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से नहीं, सीधा लोगों से सीधी बात आपको दिखा रहे हैं कि आज लोगों का उनके बारे में क्या मानना है, क्या कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवीन नागर है। नवीन नागर जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? हाँ जी। कितने पढ़े लिखे सर आप? अच्छा, मैं एमए से छोड़ रखा है, एमए से। मास्टर आपने डिग्री किया हुआ। सर डेरा सच्चा सौदा के साथ कब से जुड़े हुए? मैं डेरा सच्चा सौदा के साथ 2003 से जुड़ा हुआ हूँ। आज उन डेरा सच्चा सौदा के बारे में आपका क्या कहना है? आज मेरा ये कहना है मैडम कि जैसे हमारे गुरुजी फ़िलहाल दुनियावी तौर पे जेल में हैं, लेकिन वो हमारे दिलों में हैं। और रूहानियत के हिसाब से देखें तो वो कण कण जर्रे जर्रे में मौजूद हैं। बाकी जैसे हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने 134 मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं। अब गुरुजी समय समय पे अपने वचन भेजते रहते हैं, साथ संगत को मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई जो हमने मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं आप उनको बढ़ चढ़ के करते रहें, हम जैसे पहले थे वैसे ही आ जाए। तो कहने का मतलब यही है कि डेरा सच्चा सौदा में जैसे पहले प्रक्रिया थी, मानवता भलाई के काम करे जाते थे, तो वो सारे काम अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। किस तरीके के काम किए हैं सर? जैसे आज की अगर हम बात करें, आज ब्लड डोनेशन कैंप है और डेरा सच्चा सौदा के 3 विश्व रिकॉर्ड भी हैं, नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हैं। और जैसे वेश्यावृत्ति को ख़त्म करके उनको मुख्य धारा में लाना और नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनकी शादियां वेश्याओं से कराना, यानी कि उनको गुरुजी ने शुभ देवी का नाम दिया है और अपनी बेटी के नाम से उनको खिताब दिया है। और ऐसे 1400-1500 नौजवान हैं जो वेश्यावृत्ति में फंसी लड़कियों को अपनी बहन बेटी बनाएंगे या उनसे शादी कराएंगे। बहुत सारी बातें हैं। बाकी और डेरा सच्चा सौदा के बारे में 134 मानवता भलाई के कार्य हैं, सारे में गिनवाऊँ तो मुश्किल होगा, आपके पास भी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 2-4 कार्य आपको गिनवा देता हूँ। जैसे ब्लड का तो ये भी बताया है, जैसे सफाई महाअभियान है, अभी मोदी जी ने भी चलाया था 4-5 साल पहले, तो ये 2011 में हमारे गुरुजी ने चलाया था सितंबर के महीने में। तो ये लगभग 27-28 जो वो हैं स्थान है, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, अजमेर है, ऐसी जगह पे सफाई अभियान हुआ है। बाकी जैसे हम जो विधवाएं उनकी शादी भी कराते हैं, विधवाओं को राशन देते हैं। हमारे सत्संगी हफ्ता में वीक में एक बार व्रत रखते हैं और उसके बाद फिर जो अपना खाना होता है वो गरीबों के, जो विधवाएं हैं, जो भी कोई है, उनके लिए ज़रूरतमंद के लिए वो देते हैं। जैसे क्लॉथ बैंक है और बुक बैंक है और बहुत सारे बैंक हैं। जैसे हमारे सत्संगी हैं अपना 15वां हिस्सा कमाई का दीन दुखियों की मदद में लगाते हैं। वो मदद कैसे? वो मदद ऐसे होती है जैसे कोई रोड पे पड़ा हुआ है व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया, लोग तो देखते हैं कि वो हमारा तो नहीं है, वो शीशा खोलते हैं और चले जाते हैं कि हमारा नहीं है। लेकिन जो सत्संगी हैं वो अगर उनके पास गाड़ी है तो अपनी गाड़ी में बैठाते हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन है क्या है, बस गुरुजी ने कह रखा है भाई हमको मानवता की सेवा करनी है, तो वो अगर गाड़ी है तो गाड़ी में ले जाते हैं। हॉस्पिटल अगर नहीं है तो पुलिस के पास या जैसे भी वो व्यवस्था करके उनको हॉस्पिटल पहुंचा के ही वहां से वापस आते हैं। तो और बहुत सारे कार्य हैं, जैसे पक्षियों को चोगा डालना, जैसे आवारा पशु हैं उनके रिफेक्टर लगाना कि ताकि जो रात में पशु हैं वो एक्सीडेंट बहुत करते हैं, क्रॉस होते हैं, तो जैसे ही लाइट पड़ती है तो अगर वो रिफेक्टर हम लगाते हैं तो उनके सींग में या कोई कलर कर दिया ऐसा तो वो एक्सीडेंट से बच जाते हैं। या कोई एक्सीडेंट में पशु पड़ा है रोड पे, उसको बचाना, बहुत सारे काफ़ी काम हैं। सर देश की तरक्की के लिए कैसा योगदान है गुरुजी का? देश की तरक्की के लिए जैसे अभी हमारे गुरुजी ने 4-5 अपने 3 स्कूल तो सिरसा में शायद हैं, बाकी और भी काफ़ी स्कूल हैं जिसमें जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी और उच्च शिक्षा मिले। खेलों में गुरुजी का बहुत रुझान है, खुद भी 32 नेशनल खेल खेलते हैं और बच्चों को मेडिटेशन के साथ साथ, खेल के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ सारे आत्मनिर्भर भी सिखाया जाता है। बहुत सारी बातें हैं। और रही बात देश के भविष्य की, तो देश का भविष्य यूथ है और यूथ में आजकल आपको पता नशा बहुत ज़्यादा है। अब गुरुजी ने लगभग 7 करोड़ लोगों का नशा छुड़वाया है। जैसे पंजाब में, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा नशा पंजाब में किया जाता है।
और पंजाब में लगभग 70-80% नशा गुरुजी द्वारा बंद किया जा चुका है। जो है वो हैं जो भी प्रेमी नहीं है। बाकी हरियाणा में बहुत प्रेमी है, वहाँ पे भी। तो कहने का मतलब है देश का भविष्य यूथ होता है, और अगर यूथ को हम अच्छे कामों में लगाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें, तो देश का भविष्य बरकरार रहेगा। अब मान लो यूथ को ही हम नशा करवा रहे हैं, हम वेश्यावृत्ति में धकेल रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं दे रहे हैं और धार्मिक बातें नहीं बता रहे हैं, तो जो संस्कृति वाली बातें हैं वो आजकल के युवा भूल चुके हैं। तो गुरुजी ने अपनी संस्कृति को अपनाते हुए और अपने धर्म को मानते हुए सारी बातें बताई हैं। और ये डेरा सच्चा सौदा कोई अलग धर्म भी नहीं है, मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, सभी धर्मों को मानते हैं। बाकी आपने क्वेश्चन किया था कि देश के लिए क्या कर सकते हैं, तो देश का यूथ ही देश का आइकॉन होता है, और देश यूथ जब बच सकता है जब हम उनको नशा से बचाएं, जो गुरुजी द्वारा किया जा रहा है। सर 3 साल हो गए हैं, गुरुजी का सत्संग लोगों को नहीं मिल रहा, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? देखो, प्रभाव तो बहुत पड़ रहा है मैडम। पहले लगभग 1 महीने में 1.5 से 2 लाख लोग नाम ले लेते थे और वो नशा भी छोड़ देते थे। तो अगर हम साल की कैलकुलेशन लगाएं तो लगभग 10-12 लाख लोग नाम ले लेते थे, और उनमें वो सारे अमल में भी आ जाते थे। जो डेरा सच्चा सौदा एक बार चला गया वो नशा तो छोड़ के आ जाता था, बाकी कुछ करे ना करे, और जिसे नशा छोड़ दिया बहुत बड़ी बात है। तो देश, मैं क्या बताऊं, इतनी बुरी स्थिति में देश आ चुका है, जैसे कि भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, आपस में भाई भाई का दुश्मन बन चुका है। और जैसे कहते, पहले संत महात्मा कहते थे कि औरत और मर्द का रिश्ता बचेगा, बाकी कोई रिश्ता नहीं बचेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी जैसे हम सफाई अभियान करते थे वो रुके हुए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप तो हम चला रहे हैं बराबर। तो कुछ ऐसे कार्य अभी भी हम एक तरह से ज़बरदस्ती और धक्के से कर रहे हैं, हमको करने भी नहीं दिया जाता। पहले परमिशन लेनी पड़ती है जी, हम करें, परमिशन मिल गई तो कर देते हैं, वरना फिर नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट पड़े हैं, लोग नाम नहीं ले रहे हैं, नशा नहीं छोड़ रहे हैं, वेश्यावृत्ति में से अब नहीं निकाल पा रहे हैं हम लड़कियों को, पहले काफ़ी लड़कियों को निकाल चुके हैं। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, सारे नशे हैं, इनको बंद हुआ था पहले। हमारे प्रेमी तो आज भी अपनी दुकानों पे भी नहीं बेचते, और कोई है तो ये एक यूथ वीरांगना की रैली निकाली जाती थी पहले, वो आज नहीं निकल रही है, कि लोगों को जाके जागरूक करते थे कि भाई आप नशा मत करो, इनसे कैंसर होता है, बहुत सारी बीमारी होती है, सारी मैं भी नहीं जानता। तो इतना सारा कुछ है, तो बहुत प्रभाव पड़ा है। और हमारी आशा यही है, हमारा जो विश्वास है अपने सतगुरु पे ऐसा है कि वो बहुत जल्दी आएंगे। और जो दुनिया में ये महामारी फैली हुई है, कोरोना की ही नहीं और बहुत सारी महामारी हैं, बेरोजगारी की भी एक महामारी कह सकते हैं हम, तो बहुत सारी बातें हैं, तो वो जल्दी ही हमें लगता है कि हमारे गुरुजी द्वारा वो कर दी जाएंगी जब वो वापस आ जाएंगे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या किया है गुरुजी? भ्रष्टाचार के लिए लोग, पिताजी ने हमारे ने वचन कर रखे हैं कि भाई आप ना तो रिश्वत लोगे और ना दोगे। तो जो ऑफिसर सज्जन हैं या डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर है, हर डिपार्टमेंट में रिश्वत चलती है। अब मान लो कोई हॉस्पिटल भी है, उनमें उसका इलाज नहीं हो रहा तो रिश्वत दे के लोग ब्लड ले लेते हैं, बहुत सारा काम है। इंजीनियर लाइन में भी, मतलब कोई फील्ड ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसमें रिश्वत ना चलती हो। तो मैंने खुद ने भी एक फार्म भर रखा है कि ना हम रिश्वत लेंगे और ना हम रिश्वत देंगे, और ऐसा मेरे साथ चमत्कार भी हुआ है। मैं आपको छोटी सी लाइन में बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ था कि मेरी सिम खो गई थी, और सिम के लिए पहले क्या होता था कि एक वो लिखनी पड़ती थी एप्लीकेशन, उसके लिए आपकी कोतावल साहब के लिए वो लिखनी पड़ती थी, और जब हम वो एप्लीकेशन लिखते थे वो हमसे मांगते 100 रुपये। तो मैंने क्या करा, उस गुरुजी के वचन एकदम याद आई, यार ना हमको रिश्वत लेनी है और ना देनी है, और ये ले किस चीज़ की रहा है। तो उसमें उसने कहा भाई 100 रुपये की से बात बनेगी, उससे पहले बात नहीं बन सकती। मैंने कहा जी ठीक है, मैं वापस आ गया। फिर मैं बाज़ार गया हुआ था, फिर मेरे माइंड में आया, हम 2 प्रेमी भाई थे कि यार एक बार दोबारा जाके देखते हैं। तो वो बंदा खाना खा रहा था जिसने मुझसे कहा था कि हम नहीं देंगे 100 रुपये के बिना, आप जाओ। तो उसने एकदम वो खड़ा हुआ, अरे आपका भी सिम मिला नहीं? मैंने कहा सर, मतलब सॉरी, वो आपके भी एप्लीकेशन पे वो सिग्नेचर करने थे, तो आपके भी सिग्नेचर हुए नहीं? मैंने कहा सर नहीं हुए। अरे आओ यार कराते हैं आपको। ना उसने पैसे लिए ना कुछ, मेरा काम हो गया। तो ऐसे मोटिवेट, जो मतलब मानता है बंदा, 7 करोड़ लोग तो ऐसा करते हैं, बाकी दुनिया का पता नहीं, लेकिन अगर दुनिया भी ऐसा करने लगे तो भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद हो जाएगा। हमें ना सरकार से कोई नीति की ज़रूरत है, बंदा खुद अपने पे एक्टिव हो जाए तो भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है। सर, और क्या आपको लगता है कि आज के समय में सोसाइटी को गुरुजी की ज़रूरत है? सोसाइटी को तो मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारे 7 करोड़ प्रेमी हैं, मैं अगर अपने गांव की बात करूं तो
लोग ये कहते हैं कि भाई ये बंदे नशा नहीं करते हैं और इनमें कोई बुराई नहीं है, जैसे वेश्यावृत्ति की, नशा की, निंदा चुगली की, टांग खिंचाई की, एक दूसरे से नफरत करने की, ये सारी चीज़ हमारे प्रेमियों में नहीं है जो अमल करते हैं। तो गांव वाले हमारा उदाहरण देते हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं कि गुरुजी जेल में है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि भाई जो गुरुजी ने इनको शिक्षा दी है ये आज भी मानते हैं, तो लोग हमारा उदाहरण देते हैं। अब अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में नशा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जब अपनी लड़की की शादी करने जाता है बाप या परिवार, तो वो ये देखते हैं कि हम, क्योंकि नौजवान लगभग पंजाब में 95% नशा करता है, 5-10% बचे हुए हैं, वो अगर हम कहें कि हमारे प्रेमी बचे हुए हैं तो गलत नहीं होगा। तो वो ये देखते हैं कि भाई हम वो प्रेमी नहीं होते जबकि लड़की वाले, लेकिन वो देखते हैं कि हम प्रेमियों में रिश्ता करेंगे। तो ऐसा देखने में पंजाब में आया है कि वो प्रेमियों में अपनी लड़कियों के रिश्ता करें क्योंकि वो नशा नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ा है। सर एक तरफ उनके कार्य हैं, एक तरफ उनकी सोच है, दूसरी तरफ उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? देखो मैडम, अगर आरोप की हम बात करें तो जो अगर हम पिछला इतिहास उठा के देखें, संत महात्माओं की वाणी पढ़ के देखें, जो आरोप लग रहे हैं ये पहले संत महात्माओं पर भी लगे हैं। सिचुएशन अलग थी, आज के समय में जो आरोप लगाए वो आज के समय के अकॉर्डिंग लगाया गया है। पहले जो संत महात्माओं में लगाए गए थे वो उस हिसाब से लगाए गए थे, सेम सब चीज़ें वही हैं, बस समय बदल चुका है। जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके 4 साहिबजादे थे, 2 को भीत में चिनवा दिया था, एक की गर्दन काट के उनकी हजूरी में पेश करवा दी थी और एक को सूली पे चढ़ा दिया था। जैसे बात इधर उधर हो सकती है बताने में, तो 4 साहिबजादे थे। श्री गुरु टेक बहादुर जी थे, उनकी नाड़ को ही कटवा दिया गया था, जो मौके की सरकार थी उस टाइम की। और अपने ईसा मसीह जी थे, उनको जिंदा भीत में कील गाड़ के ठुकवा दिया गया था। तो संत तबरेज से बहुत सारे संत महात्माओं की हिस्ट्री भरी पड़ी है। खुद अगर हम श्री कृष्ण जी को कहें तो वो भी जेल में पैदा हुए थे, हालांकि खुद भगवान थे। तो ये चीज़ें चलती हैं संत महात्माओं पे, ये आज आया है। लेकिन हमारा मानना तो ये है कि हमारे गुरुजी निर्दोष थे, हैं और रहेंगे। अब एक चिट्ठी के आधार पे जिसकी कोई ना तो FIR दर्ज हुई है, ना कुछ हुई है, ना ये देखा गया है कि ये चिट्ठी है किसके नाम, आज तक ये नहीं पता कि चिट्ठी है किसकी। बस सीधी प्रधानमंत्री साहब के पास चिट्ठी गई, उन्होंने बिना देखे सोचे समझे कह दिया कि भाई आप इसकी CBI जांच कराओ। CBI जांच जब होती है जब पुलिस हाथ उठा दे या उसको 4-6 महीने हो गए हों कि भाई इस केस का हमें पता नहीं चल रहा, तो CBI जांच करा दे। उस केस में कुछ था ही नहीं, डायरेक्ट चिट्ठी गई है और डायरेक्ट चिट्ठी के आधार पर ही CBI जांच की वो दे दी है। अब रही बात आरोप की, तो कहते हैं कि आजकल लड़कियां भी अपना 200-500 रुपये में जिस्म बेच देती हैं, तो जिनको लाखों करोड़ों मिलेंगे वो तो कुछ भी बोल सकती हैं। तो हमारे हिसाब से 7 करोड़ प्रेमियों के हिसाब से और जो समाज सुधारक लोग हैं या संस्थाएं हैं उनके हिसाब से हमारे गुरुजी बिल्कुल निर्दोष हैं और बहुत जल्द वापस आएंगे। बताने वाली बात बहुत है कि केस में कितने राइट हमारे पास हैं, लेकिन वो केस कोर्ट में चल रहा है और हमारा न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। गुरुजी बहुत जल्द बाहर निर्दोष साबित होकर आ जाएंगे। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से ये दरख्वास्त है कि सरकार से कि आप हमारे कामों को देखें, हमारे प्रेमियों की, आप अगर ये सोचना चाहते हैं कि भाई गुरुजी ने क्या किया है, तो आप ये देखें कि भाई जो हमारे गांव में आसपास जाके शहर में ये देखो कि संगत कैसी है। दरबार में जाओ, आप अपनी जो मर्जी आप एजेंसी छोड़ दो, देखो क्या काम कर रहे हैं हम। 134 मानवता भलाई के काम ये सिर्फ कहने में नहीं है, ये अमली जामा हमने पहना रखा है हमारे गुरुजी ने। अब मैं खुद अपनी बात बताऊं, मैंने किडनी डोनेट का फार्म भर रखा है। ऐसा कोई बता दो आप जिसने अपनी किडनी डोनेट का फार्म भर रखा हो, हमने गुरुजी के कहने पे भर रखा है। और अगर वो इंसान होते तो हम कहाँ ये काम कर पाते। वो खुद खुदाएँ, हमको पता है कि हमारे एक किडनी से हम काम कर लेंगे, क्योंकि दोनों उसी की दी हुई हैं, एक से हमारा काम चल जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। सरकार को तो यही एक वो है कि आप इस केस को जल्दी से देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, सब आरोप लगाए गए हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। आप CBI को या कोर्ट को जिसको मर्जी जैसे कहो वो करवाओ और बहुत जल्दी हमारे गुरुजी के केस में पैरवाई कराओ आप, क्योंकि इसमें आप डॉक्टरी करा के देख लो गुरुजी की, सबसे सारा कुछ वहीं पे आ जाएगा। या जिन लड़कियों ने आरोप लगाए हैं उनका नार्को टेस्ट आप करा लो। बहुत सारी बातें हैं जो केस को सेकंडों के हिसाब से वो नेगेटिव है, उनकी नेगेटिविटी सामने आ जाएगी, हम पॉजिटिव हैं, हमारे गुरुजी पॉजिटिव हैं। वो सब चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा अगर सरकार चाहे। लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही है, तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि आप ऐसा करें।
बस। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है रियल फैक्ट जो हम लोगों की बात से भी आपको दिखा रहे हैं। आपकी क्या राय है जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।